नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 5th चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो और जिसके लेखक लुइस फिशर हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंडिगो और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंडिगो डिज़ायर पॉइंट। जैसे ही आप ऐसे लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से और बहुत सरल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन 5 चैप्टर का नाम है इंडिगो। एक और आसान बात, अगर आप इस क्वेश्चन आंसर को नहीं लिखना चाहते या फिर आपके पास लिखने का समय नहीं है तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर उनसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन आंसर यानी सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। आप पीडीएफ से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। तो लखनऊ में दिसंबर 1916 को क्या हुआ था? तो कहते हैं एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज हेल्ड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। इसका हिंदी अगर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं हिंदी भी बता दिया करिए, तो आसान शब्दों में आपको बताऊं अगर इसकी हिंदी, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। तो हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे और उनकी स्पेशलिटी क्या थी? तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के वो एक गरीब किसान थे। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, यानी वो इलिटरेट थे यानी वो अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। अगला क्वेश्चन कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी गांधी जी से वो मिलना चाहते थे बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब अन्याय ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी जमींदारी व्यवस्था सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी जमींदारी व्यवस्था इन बिहार के। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो गांधी जी से शिकायत करना चाहते थे अन्याय के बारे में। किसके अन्याय के बारे में? जमींदारी व्यवस्था, यानी बिहार की जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में वो गांधी जी से शिकायत करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विथ राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, और गांधी जी के साथ क्या हुआ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। तो राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी हैड टू ले ऑन द ग्राउंड, यानी राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को जमीन पर बैठना पड़ा एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। और गांधी जी वाज नॉट परमिटेड यहाँ पे आप देखें टी उसके बाद ईडी, तो परमिटेड उनको अनुमति नहीं थी टू ड्रॉ वाटर, की वो पानी खींच सके फ्रॉम द वेल यानी कुएं से। लेस्ट सम ड्रॉप ऑफ हिज बकेट माइट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाल्टी की कुछ बूंदे कुएं के पूरे जल को ही खराब कर दें। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कमेंट किया, यानी ये बात उन्होंने कही थी कि इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कि इन दोज डेज, ये उन दिनों एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन, इसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा गांधी जी ने कहा था कि इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यानी उन दिनों ये एक असाधारण बात थी। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इसका तात्पर्य ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे यानी जो सरकारी नौकर थे, कुड नॉट डेयर टू गिव शेल्टर, वो डेयर नहीं करते थे, उनमें साहस नहीं होता था कि वो शेल्टर दे दें, शरण दे दें टू अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति को हु अपोज द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय लोग डरते थे ऑफ शोइंग सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी जो लोग स्वशासन के पक्ष में थे उन लोगों के प्रति शोइंग सिंपैथी, दया दिखाने से इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय लोग डरते थे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि डाउट ना हो। और अगर कुछ डाउट आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था
कि हिंदी भी बताया करिए, तो हिंदी भी बताने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से हिंदी बताई जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर से हिंदी नहीं बता रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने इस चैप्टर को ज़रूर एक बार पढ़ा ही होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है हमारे चैनल से, तो मेरे बताने के बाद तो आपको अपने आप ही आ रहा होगा। यहाँ पर एक एक वर्ड बताने से कोई लाभ नहीं है। चलिए, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी लॉयर्स को गांधी जी ने क्यों फटकार लगाई? तो इसका एक आंसर आप लिख सकते हैं, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स बिकॉज अ बिग अमाउंट फ्रॉम द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण एज फी, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे थे पुअर पीजेंट, गरीब किसानों से जो लॉयर्स थे। या फिर इसका एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो शेयर क्रॉपर्स यानी वही किसान, उन किसानों से बहुत मोटी रकम लेने की वजह से गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा था। तो दो तरह से बता दिया, जो याद हो जाए दोनों आप पढ़ सकते हो, जैसा आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। अब देखिए, चीफ मतलब होता है मुख्य, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, क्रॉप मतलब फसल। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लो कि मुख्य फसल, ठीक है, क्योंकि आप वाणिज्यिक याद करोगे तो दिक्कत होगी। तो व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, तो चंपारण की मुख्य फसल क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स, यानी किसानों और लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के बीच वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तो इसको देखिए, कहते हैं इंडिगो वाज चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। तो चंपारण की जो मुख्य फसल थी वो इंडिगो थी, यानी नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द tenants 320s or 50% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पे होना चाहिए टू प्लांट। तो तक द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टीनेंट्स, यानी सभी किसानों को, तो वो टीनेंट्स को प्लांट करने के लिए टू प्लांट 320। उसके बाद आपको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से आप पढ़ेंगे द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टीनेंट्स टू प्लांट, फिर उसके बाद 320 और 50% और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो नील थी, कमर्शियल क्रॉप यानी व्यावसायिक फसल, जो भी आप बोलना चाहें। तो जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो नील थी, और जो कंपेल करते थे एक तरह से द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार जो थे ना, वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो जमीन के 3/20 भाग यानी या फिर 15% पर इंडिगो बोए, और इंडिगो की वो पूरी फसल किराए के रूप में ले लेते थे, और यह एक दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं समझाया, लेकिन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वाई डिड गांधी जी रिसीव्ड अ समन। अब देखिए, समन का मतलब होता है बुलाना या फिर बुलावा भेजना, ऐसे भी बोल सकते हो आप, पुकारना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनको बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, गांधी जी को क्यों बुलाया गया? टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में, नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में क्यों बुलाया गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए क्यों कहा गया। तो गांधी जी रिसीव्ड समन, यानी गांधी जी को एक समन मिला, यानी एक बुलाया गया, टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में, नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिकॉज गांधी जी डिसअपॉइंट द ऑर्डर, क्योंकि गांधी जी ने ऑर्डर नहीं माना था, टू पुलिस सुप्रीडेंट, यानी पुलिस सुप्रीडेंट का, टू लीव तिरहुट, तिरहुट को छोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना कि आप तिरहुट छोड़कर चले जाइए, लेकिन गांधी जी गए नहीं थे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अगला क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। तो चंपारण को छोड़कर चले जाने के ऑर्डर को गांधी जी ने क्यों नहीं माना? तो गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, यानी चंपारण को छोड़कर चले जाने के ऑर्डर को गांधी जी ने नहीं माना, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू सर्व, क्योंकि वो सेवा करना चाहते थे, द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम टू चंपारण। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मतलब हो जाएगा मानवीय, एंड नेशनल मतलब हो जाए नेशनल सर्विस यानी राष्ट्रीय सेवा। तो इसका आप ऐसे पढ़ सकते हो कि मानवीय और राष्ट्रीय सेवा के लिए, फॉर विच ही हैड कम टू चंपारण, जिसके लिए वो चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शो टू गांधी जी। तो कंसर्न मतलब हो जाता है चिंता,
और ये सारे नाम हैं राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, बाबू मौलाना, मजरूल हक, आप ये बुक में भी देख सकते हैं, सारे नाम लिखे हैं। एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत से अन्य लॉयर्स ने शो टू गांधी जी को बताई। यानी ऐसी कौन सी चिंता थी जो इन सभी लॉयर ने गांधी जी को बताई। तो राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना माजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शोड कंसर्न टू गांधी जी, यानी चिंता बताई कि व्हेन दे टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, ही लगा है गांधी जी के लिए, तो अगर वो जेल चले गए तो देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और वो सब लोग घर चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, तो चंपारण के चौमुखी विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी पूरी तरह से विकास, तो चौमुखी विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया। ठीक है, तो गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने तक सेवा करने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को हायर किया, हायर नहीं कह सकते, गांधी जी को एक डॉक्टर मिला। तो 3 मेडिसिन्स, यहाँ पे मेडिसिन्स के बाद उसके बाद है वर, WER, तो 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, यानी 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी, कास्टर ऑयल, कॉनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा ये मीनिंग गलत है लेकिन सही है, तो ये हो जाएगा कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स, यानी कस्तूरबाई ने आश्रम रूल्स को सिखाया। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन यानी सामुदायिक स्वच्छता के बारे में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, यानी 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। दस गांधी जी डिड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, और इस तरह से गांधी जी ने चंपारण का चौमुखी विकास किया। यहाँ पे चौमुखी विकास का तात्पर्य यानी उनकी जितनी सामर्थ्य थी, उनको जितना मतलब ज़रूरी लगा, वो सब कुछ उन्होंने चंपारण के लिए किया। तो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई वाइफ ऑफ गांधी जी फॉर वुमेन ऑफ चंपारण। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान भी बोल सकते हैं, अंशदान भी बोल सकते हैं, चंदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर योगदान से तात्पर्य है। तो इसको कहते हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई, तो कस्तूरबाई का क्या योगदान रहा फॉर वुमेन ऑफ चंपारण, तो चंपारण की महिलाओं के लिए। तो कस्तूरबाई गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर वुमेन ऑफ चंपारण, यानी चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबाई का एक महान योगदान रहा। शी टॉट देम आश्रम रूल्स, उन्होंने उन्हें आश्रम के रूल्स सिखाए। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और सामाजिक स्वच्छता पर। शी केम टू नो स्पेशली द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, यानी उन्हें विशेष रूप से महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति का पता चला। आगे कहते हैं कि हु वाज चार्ली फियर एंड्रयूज, चार्ली फियर एंड्रयूज कौन थे। वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प, और गांधी जी ने उनकी मदद क्यों नहीं ली फॉर मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, तो जमींदारों के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था उसमें। तो चार्ली फ्रीज एंड्रयू वाज अ इंग्लिश पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट का मतलब होता है आनंद पसंद या फिर शांतिवादी। ठीक है, आप युद्ध विरोधी भी बोल सकते हैं। हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का एक फॉलोअर बन गया था। गांधी जी डिड नॉट टेक हीज हेल्प होना चाहिए, यहाँ पे एक सेकंड मुझे देखना होगा, यहाँ पे होगा वांट। ठीक है, तो गांधी जी डिड नॉट वांट हीज हेल्प फॉर हीज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड बिकॉज ही वाज एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज व्यक्ति था। ही डिड नॉट लाइक टू सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज इन हीज मूवमेंट, यानी उन्हें अपने आंदोलन में मिस्टर एंड्रयूज का सहारा लेना पसंद नहीं था। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो कहते हैं कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सब कुछ वही ही होता है जो शॉर्ट आंसर में आप पढ़ते हो, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा लंबा करके लिखना होता है। ठीक है, तो हिंदी शॉर्ट आंसर टाइप में तो मैंने बता दी है, लॉन्ग आंसर टाइप में जहाँ पर दिक्कत होगी मैं उन्हें बताता चलूँगा, और कुछ चीज़ों को मैं छोड़ता चलूँगा जिन्हें मैं शॉर्ट आंसर टाइप में बता चुका हूँ उन्हें मैं नहीं बताऊँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कुछ अलग से आया तो मैं बता दूँगा। ठीक है, तो डरिएगा मत। हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से मीट यानी मिलने का निश्चय क्यों किया। वाई डिड ही डिसाइड, हाँ निश्चय क्यों किया। वाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर, और अपने डिज़ायर को यानी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट बट रेशियोल्यूट पुअर पेजेंट, ही हैड कम फ्रॉम चंपारण, ही हैड डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। यहाँ तक आप देख सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं वही है, कुछ अलग से नहीं है।
ही वांटेड टू फुलफिल हिज डिजायर सो ही वेंट टू हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर थे, वकील थे, उनके घर गए। शुक्ला अकम्पनीज गांधी जी एवरीवेयर। गांधी जी के साथ शुक्ला हर जगह गए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, और शेयर क्रॉपर यानी किसान की टेनासिटी से इम्प्रेस होकर गांधी जी मेड द फर्स्ट डिटर्मिनेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट इन चंपारण। तो गांधी जी ने निश्चय किया कि वो चंपारण के किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एट लास्ट राजकुमार शुक्ला सक्सीड इन हिज एम, और अंत में राजकुमार शुक्ला अपने लक्ष्य में सफल हुए। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूदर प्रोसीडिंग? तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, और उन्हें वहां पर क्या मिला, एंड व्हाट डिड ही प्लान, और उन्होंने क्या योजना बनाई, फॉर फ्यूदर प्रोसीडिंग, आगे की कार्यवाही के लिए। तो गांधी जी रीच चंपारण ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ पुअर प्रेजेंट। ये जानते हैं आप कि एक गरीब किसान की रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। नेम्ड राजकुमार शुक्ला, जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। गांधी जी एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट of Rajkumar Shukla, seeing his tenacity, and decided to solve the problem of sharecroppers of Champaran, and he went there. Reaching there, he found that Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule, यानी जो स्वशासन के पक्ष में हैं उन लोगों के प्रति दया दिखाने में भारतीय लोग डरते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। गांधी जी चार्टेड द लॉयर्स नॉट टू चार्ज अ बिग फी फ्रॉम द पुअर peasant. He found there that the most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Indian tenants. He made a plan to solve this problem. He said to the lawyers that he had gone to the conclusion that we should stop going to law courts. एक सेकेंड, हाँ सही है। तो ही हैड गॉन टू अ कंक्लूशन। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे पहुँचे थे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंडियन टेनेंट्स। ही मेड अ प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ही सेड दैट लॉयर्स दैट ही हैड गॉन टू द कंक्लूशन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, यानी हमें अदालत में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना थोड़ा सा कम सही है। वेयर पीजेंट्स आर शो कर्स्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर इतना कुचले हुए और डरे हुए किसान हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पे न्यायालय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनके लिए वास्तविक रिलीफ ये होगा कि ये भय से मुक्त हो जाए। चलिए, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण? बिहार यानी चंपारण, जो बिहार का चंपारण था, वहाँ का शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हीज मिशन, और गांधी जी ने अपना मिशन कैसे स्टार्ट किया। व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग हीज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, और अन्याय के प्रति अपने इस युद्ध में उन्होंने कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना किया, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, या फिर किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो इंडिगो डिज़ायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इस चैप्टर को पढ़ लेना हमारे चैनल से, आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, मेरा ये प्रॉमिस है, ठीक है। या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर को बिना पढ़े अगर आप क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हो, या फिर आपने चैप्टर को सही से नहीं समझा तब आप क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हो, तो क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं होगा। चलिए, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, उन्हें कुछ तो आपको खुद भी बनाना सीखना होगा। जैसे मैंने बता दिया, इतना बना के बता दिया, तो इसमें से कुछ वर्ड्स जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के बैठे होते हो तो कुछ वर्ड्स तो आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं, पढ़ना ही नहीं पड़ता जब आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर को तो वही रट्टू तोता की तरह रटते रहो रटते रहो रटते रहो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार वाज दैट द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, ये बताया ही मैंने, मुख्य व्यावसायिक फसल इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, ये भी बता चुका हूँ। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट, ये भी बता चुका हूँ। द लैंडलॉर्ड्स ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू pay them compensation for being released from the 15% arrangement।
आसान शब्दों में इसका मतलब ऐसे एक तरह से आप जान सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी जो जागीरदार थे, उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया था। आगे कहते हैं गांधी जी मेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। आफ्टर दैट ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द तिरहुट, यानी फिर वो तिरहुट पहुंच गए। ही एडवाइज्ड गांधी जी टू लीव तिरहुट इमीडिएटली, और उसने एडवाइस दी गांधी जी को कि वो तिरहुट छोड़कर तुरंत ही चले जाएं। अ रिपोर्ट केम टू इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मल्ट्रेटेड इन नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट आई कि पास के गाँव के किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने जाने का निश्चय किया, एंड सी, और देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर सवार चल पड़े। द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवर टुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। फुल स्टॉप है यहाँ पे, यानी पुलिस सुप्रिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनको ओवरटुक कर लिया यानी पकड़ लिया, और उनको ऑर्डर दिया कि वो टाउन लौट जाएं। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस के लिए एक साइन किया, एंड रॉट ऑन इट, और इस पर लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को नहीं मानते। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट, और इसके बदले में उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इस वजह से उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। What happened when गांधी जी disobeyed the order of पुलिस सुप्रिटेंडेंट? पुलिस सुप्रिटेंडेंट के ऑर्डर को या फिर पुलिस कप्तान के आदेश को जब गांधी जी ने नहीं माना, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो कि पुलिस सुप्रिटेंडेंट के आदेश की अवज्ञा करने पर क्या हुआ, यानी जब गांधी जी ने पुलिस, कहाँ गया पुलिस सुप्रिटेंडेंट, हाँ यहाँ पे तो है, पुलिस इधर है, पुलिस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पुलिस ही है लेकिन थोड़ा सा पेज मुड़ा हुआ है। तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट, तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट के आदेश को जब गांधी जी ने नहीं माना तो क्या हुआ? हाउ डिड द पीजेंट्स कम इन हिज सपोर्ट, और जो किसान थे वो उनके सपोर्ट में कैसे सामने आए, एंड व्हाट फाइनल कंक्लूजन कम इन लाइट इन दैट रिगार्ड, और उस संबंध में क्या अंतिम निष्कर्ष प्रकाश में आया। ठीक है, इन हिज सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड, थोड़ा से मुड़ा हुआ है बस, ठीक है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो व्हेन गांधी जी रिसीव्ड द ऑर्डर टू ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट, गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट, तो जब उन्होंने उसके आदेश को नहीं माना, यानी पुलिस सुप्रिटेंडेंट के आदेश को नहीं माना, तो उन्हें एक समन मिला, यानी उनको बुलाया गया कोर्ट में। द नेक्स्ट डे द पीजेंट्स कम इन हिज सपोर्ट इन द मॉर्निंग, और अगले दिन किसान उनके सपोर्ट में आए। द टाउन ऑफ द मोतिहारी वॉज फाउंड फुल ऑफ द पीजेंट्स, मोतिहारी, टाउन ऑफ मोतिहारी, यानी मोतिहारी का जो टाउन था, कस्बा था, वो फुल हो गया ऑफ द पीजेंट्स, किसानों से। आसान शब्दों में मोतिहारी शहर किसानों से भरा हुआ पाया गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दे मेयरली नो दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, उन्हें बस इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी सहायता करना चाहते हैं और वो ट्रबल में है, समस्या में है। विद द अथॉरिटीज़, a spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation। यहाँ पे आसान शब्दों में वही बात कही गई है कि वो लोग जब न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में सहज प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंग्रेजों से भय से उनकी मुक्ति की ये एक शुरुआत थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचतान के नहीं बताना, सीधे। ब्रिटिश ऑफिसर्स फाउंड देमसेल्फ पावरलेस, ब्रिटिश ऑफिसर ने स्वयं को असहाय पाया। दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राउड ऑफ पीजेंट्स विदाउट हेल्प ऑफ गांधी जी, बिना गांधी जी की मदद के वो किसानों की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सो द जज हैव टू पोस्टपोन द ट्रायल, और इसीलिए जज को ट्रायल्स को पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली द जज सेड दैट ही कुड नॉट डिलीवर फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी। एक सेकेंड, यहाँ पे भी कुछ गलती है, यहाँ पे होना चाहिए कि फाइनली द जज सेड दैट ही कुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर, ठीक है, यानी डिलीवर और फॉर के बीच में लिखना है द जजमेंट, फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, यानी इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जज ने कहा कि वो कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे, और इस दौरान गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति मिल गई या फिर दे दी गई। तो हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वोन फर्स्ट टाइम इन इंडिया?
डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड द अदर्स। तो इसका मतलब पहले वाले का हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वॉन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई। डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, तो गांधी जी और अन्य लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करना है। तो व्हेन गांधी जी डिसअबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस कमिश्नर टू लीव टूरहुट, ही वाज समन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। ये तो आप सबको पता है, कई बार बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। सीइंग द स्पॉन्सियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पीजेंट, द ब्रिटिश ऑफिसर वर नॉट एबल, यहाँ पे नॉट है फिर एबल है, टू कंट्रोल द क्राउड विदाउट गांधी हेल्प। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी प्रोसिक्यूटर ने जज से ये रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि वो ट्रायल्स को पोस्टपोन कर दें, आगे बढ़ा दें। व्हेन द कोर्ट रिकवर्ड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। ये फिर भी बता चुका हूँ पिछले ही वाले आंसर में। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, ये भी बता चुका हूँ, तो इतना तो मैंने पहले ही बता दिया है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना माजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स वेंट टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, यानी ये सब लोगों के नाम पढ़ लीजिए। उसके बाद ये सब लोग गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि वो उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, यानी गांधी जी ने कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, तो चंपारण का जो युद्ध है वो जीता जा चुका है। सेवरल डेज आफ्टर गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Thus the civil disobedience was won first time in India, यानी यहाँ पर dropped तक, इसका मतलब ये है, यहाँ से नहीं बताया था ना कि when the court recovered, यानी जब न्यायालय की शुरुआत हुई तो जज सेड कि वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, ये तो बताया था कि जज ने कहा कि वो कई दिनों तक न्याय नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड द टू रिमेन एट लिबर्टी, यानी उसने गांधी जी को आज़ाद कर दिया या फिर स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। अब हमको यहाँ से पढ़ना था। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना माजरुल हक, फलाना फलाना, वेंट टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, यानी वो उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए भी तैयार है, यानी गांधी जी के पीछे पीछे। ही एक्सक्लेम्ड दैट चंपारण वोन सेवरल डेज आफ्टर, यहाँ से बताना था, हिंदी इतना बता दिया था। तो ये कह रहे हैं कि सेवरल डेज आफ्टर गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट तक समझिए पहले। इसका तात्पर्य यहाँ पर है कि कई दिनों के बाद गांधी जी को ये जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, यानी ये जानकारी देते हुए उनको ये संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के प्रोविंस हैड ऑर्डर टू द केस टू बी, यानी यहाँ पे सीधा अगर मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, पूरा समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि कुछ वर्ड्स आगे लिखे हैं कुछ पीछे, तो यहाँ से सेवरल से लेकर के पीछे यहाँ तक ड्रॉप्ड तक, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि कई दिनों के बाद गांधी जी को ये जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था। ठीक है। दस द सिविल डिसोबीडियंस वाज वोन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और इस तरह से पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। क्लियर है। अदर देन द इंडिगो मूवमेंट, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, who except गांधी जी contributed in any of way in चंपारण, डिस्क्राइब। इसकी हिंदी हो जाएगी कि इंडिगो आंदोलन के अलावा गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, और उसके आगे कहते हैं कि हु एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ वे इन चंपारण, डिस्क्राइब्ड। और गांधी जी, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि गांधी जी के अलावा किसी भी रूप में और किसने चंपारण में योगदान दिया। अब इसका हमको डिस्क्राइब करना है, इसका हमको वर्णन करना है। तो अब चलिए, बड़ा ही आसान सा आंसर है कि अदर देन द इंडिगो मूवमेंट गांधी जी डिसाइडेड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
चलो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। महादेव देसाई, नरहरि पारीख, their wives, Devdas Gandhiji's youngest son, Mrs. Kasturbai, and several men of Bombay, Pune, and other distant parts of land contributed in any of way in Champaran. He appealed for the teachers. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब पूरा लंबा लंबा खींच के पढ़ा दिया, कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब समझिए। अब एक एक वर्ड समझाऊंगा तो लंबा होगा, सीधे सीधे समझिए कि यहाँ पे कह रहे हैं, मैं लंबा जैसे चैप्टर को पढ़ा दिया है, मैं ये बात के चलता हूँ कि आपने चैप्टर को पढ़ा है, तो ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि गांधी जी ने देखा कि जो चंपारण के गांव थे ना, उनमें सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था और इस बारे में वो शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। ठीक है, ये इमीडिएटली यहाँ तक बताया है कि ही सॉ कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। वो तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई, नरहरि पारीख, देयर वाइफ्स, देवदास गांधी's youngest son, Mrs. Kasturbai, and several other men of Bombay, Pune and other distant parts of land contributed in any of way in चंपारण। इसका मतलब है कि इन सभी लोगों ने चंपारण में अपना योगदान दिया। किस तरह से योगदान दिया, इसके लिए आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से भी अपील की, यानी उन्होंने अध्यापकों से भी अपील की। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, ये सब मैं बता चुका हूँ। आगे चलें अगर, तो हेल्थ कंडीशन वर वेरी माइजरेबल इन चंपारण, यानी स्वास्थ्य के हालात बहुत ही दयनीय थे। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब हो जाएगा कि गांधी जी ने 6 महीने तक स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया। अब इसके आगे अगर हमको पढ़ना हो तो इसके आगे हम पढ़ेंगे 3 मेडिसिन्स, यहाँ पे 3 का टी कैपिटल कर लीजिएगा। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, यानी 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी। कास्टर ऑयल, कॉनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। द सेवरल मैन एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ वे इन चंपारण, और इस तरह से गांधी जी के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने चंपारण में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा। तो हाउ कैन वी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ, तो हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में वास्तविक हीरो कैसे बुला सकते हैं। कहाँ गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन, यानी पाठ या फिर इस चैप्टर इंडिगो के संदर्भ में एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो कहते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, सबको पता है। ही नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ वेपन टू फेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करने के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ इट ही मेड आवर कंट्री फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसके बावजूद उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। ही वेंट टू चंपारण ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुअर पीजेंट, वो एक गरीब किसान की रिक्वेस्ट पर चंपारण गए। राजकुमार शुक्ला, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। ही फाउंड देयर दैट द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉयटेड बाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अब वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पीजेंट जो किसान है वर एक्सप्लॉयटेड बाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है शोषित करना या फिर शोषण किया जाना, ठीक है। कहने का मतलब ये पेन मेरी है लेकिन आप मेरा शोषण करोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी पेन आप ही ले लोगे, मुझे दोगे ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो अब पीजेंट्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उनको शोषित किया जाता था। दे हैड टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप इंडिगो, उन्हें वो व्यावसायिक फसल इंडिगो उगानी ही पड़ती थी। एंड दे हैड टू सरेंडर सम पार्ट ऑफ इट टू देम एज रेंट, और रेंट के रूप में उन्हें इसका कुछ भाग देना ही पड़ता था। नो गवर्नमेंट एम्प्लॉई कुड गिव अ शेल्टर टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल, तो स्वशासन के पक्ष में कोई भी था, अगर कोई भी व्यक्ति था तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसे शेल्टर नहीं देता था।
शेल्टर मतलब शरण। गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ, यहाँ पे है लैंड लॉर्ड, लैंड उसके बाद लॉर्ड यहाँ पे आगे लिखा ही है, तो लैंड लॉर्ड फॉर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, तो चंपारण के किसानों के लिए लैंड लॉर्ड्स के इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण कम इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी, चंपारण के किसान भी गांधी जी के सपोर्ट में आए। गांधी जी डिसअबर्ड द पुलिस सुप्रीडेंट नॉट टू लीव तिरहुट होना चाहिए, एक सेकेंड, ये पढ़ेंगे आप। गांधी जी डिसअबर्ड द पुलिस सुप्रीडेंट एंड नॉट लीव तिरहुट, यानी पुलिस सुप्रीडेंट की बात नहीं मानी और तिरहुट को नहीं छोड़ा। सीइंग द स्पॉन्सियस डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ पीजेंट द ब्रिटिश ऑफिसर हैड बीन पावरलेस विदाउट गांधी सेल्फ, यानी किसानों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर जो सरकारी अधिकारी थे वो गांधी जी के सहायता के बिना पावरलेस हो गए, असहाय हो गए। एट लास्ट गांधी जी गॉट विक्ट्री ओवर द इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉर्ड्स फॉर शेयर क्रॉपर्स, यानी अंत में गांधी जी की विजय हुई। आगे कहते हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% कैन बिगन टू रिस्पेक्ट द इंडियन फार्मर्स, यहाँ पे होना चाहिए एंड ही तो है, एंड बिगैन टू रिस्पेक्ट द इंडियन फार्मर्स, दस वी कैन अनडाउटली कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ, और इस तरह से हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में वास्तविक हीरो कह सकते हैं। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। कोशिश पूरी की है कि आपको हिंदी भी समझा सकूँ। अब एक बुक जैसे पढ़ाता हूँ वैसे तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़े से निचले स्तर पर, मध्यम स्तर पर मैंने हिंदी भी एक्सप्लेन की है ताकि आप समझ सकें। हिंदी समझने में दिक्कत हुई है तो जो इंडिगो डिज़ायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर ज़रूर सर्च कीजिएगा ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ सकें, क्योंकि अगर हिंदी नहीं समझ में आई तो इसका मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।